हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को अब तक नहीं देखे हो तो उसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑसम थे। और अगर उसके साथ ही इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको भी लाइक कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है एक डोम से, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे, क्योंकि इधर फाइट होने वाला है कमितो और फेल्सेरिया का। इसके बारे में तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देख लिया था, जहाँ पर कमितो अपने फुल स्ट्रेंथ पे नहीं होता, यानी उस एपिसोड में वो हर्ट हो गया था, इसलिए वो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों टीमों को, जहाँ पर फेल्सेरिया के पास अपने नाइट्स में होता है जो कि बहुत ज्यादा स्किलफुल थे, और उसके ओपोनेंट यानी मेरी दिखाया जाता है क्लियर की टीम को, जो कि इतना पावरफुल तो नहीं होता, यानी ये लोग स्किल नहीं थे। इसको देखकर कमितो अपने मन में कह रहा होता है, कमितो अपने मन में कह रहा होता है ये फाइट उनके लिए इजी नहीं होने वाला, यानी उनका ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्किल्ड है। दोनों टीम सामने आ जाता है और उसके बाद वेल रिंग होता है और उनका फाइट स्टार्ट हो चुका था। फिर भी जान चुकी थी उनके लिए ये फाइट इतना इजी नहीं होने वाला, और इसके बाद वो अपने स्पिरिट को बाहर निकाल दी है। इसी बीच एक लाइट इधर आ जाता है, लोग शॉक्ड हो गए थे ये क्या चीज है, और इसके बाद वो अपना आंखें खोलता है, जहाँ पर वो लोग आ चुके थे एक अलग से डायमेंशन में। प्लेयर का टीम ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, और इसके बाद वो लोग बातें कर रहे थे ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। उनका तो फाइट एक डोम में होने वाला था, तो इसके बाद उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, और ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे। इसी बीच उनके सामने आ जाती है फेल्सेरिया अपने स्पिरिट के साथ, और इसको देखकर वो लोग जान चुके थे ये काम फेल्सेरिया का है। लेकिन इसके बाद वो लोग नोटिस करता है जहाँ पर फेल्सेरिया के पास अपने टीममेट्स नहीं होते हैं, और उसकी कहानी एलिस कहती है तुम कैसे लड़ने वाली हो। फेल्सेरिया कहती है मैं अपने टीममेट्स को सॉरी कह दूंगी, और इस फाइट को मैं अकेले खेलने वाली हूँ, क्योंकि वो लोग आते तो ये फाइट ऐसे चला जाता, यानी वो लोग मुझे डिस्टर्ब करते, और ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, और इसकी कहानी इस फाइट को मैं अकेले ही खत्म करने वाली हूँ। मैं उनसे बातें कर लूंगी। और इसके बाद उनका फाइट स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर फेल्सेरिया पहले अपना अटैक करती है। फेल्सेरिया पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इसकी कहानी वो बहुत सारा बुलेट एक साथ ही अटैक कर देती है, और इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत था। रूप से कहा जाए तो वो जगह तबाह हो चुका था जहाँ पर फेल्सेरिया ने अटैक किया है। लेकिन इसके बाद फेल्सेरिया देखती है उस जगह में कोई भी नहीं होता, यानी सब लोग इस अटैक से बच चुके थे, और इसके बाद ही वो लोग अपना अटैक करते हैं, यानी क्लियर की टीम एक साथ ही अपना अटैक करने लग गई थी। क्लियर कहती है हमें एक साथ ही अटैक करना होगा, और इसके बाद सब लोग एक एक टाइम से अपना अटैक कर रहे होता है, जहाँ पर उनका अटैक का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। साथ ही क्लियर की टीम एक प्लानिंग से अटैक कर रही होता है, और इसकी कहानी उनका इम्पैक्ट पहले से बहुत ज्यादा हो चुका था, और इसलिए फेल्सेरिया को नीचे आना पड़ता है। फेल्सेरिया इसको देखकर कहती है तुम लोगों ने अभी जो किया इसका अंजाम क्या होने वाला है ये तुम नहीं जानती, और इसके बाद वो अपना एक और अटैक कर देती है। अटैक एलिस को लगने वाला था। एलिस इसको देखकर जान रही थी वो इसको रोक नहीं सकती, और इसकी कहानी वो मरने वाली होती है। इसी बीच फियाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और इसके बाद वो अपने स्पिरिट को आगे ला देती है, और इसकी कहानी इधर एलिस बच चुकी थी। सीन को देखकर फेल्सेरिया कहती है मैं सोचती थी तुम एक बहुत ज्यादा स्मार्ट क्वीन हो, लेकिन इसके बाद मैं जान चुकी हूँ तुम एक लूजर हो। ना कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, और इसके बाद इसको सुनकर फेल्सेरिया अपना अटैक अब फियाना को करने लग गई थी, और इसकी कहानी फियाना वीक हो जाती है। इसके बाद क्लियर और बाकी सब अपना अटैक करे होता है, जहाँ पर उनके अटैक में एक लय होता है, यानी वो लोग एक एक करके अपना अटैक करे होता है। इसलिए एक टाइम के लिए फेल्सेरिया वीक हो जाती है, और इसको देखकर सब लोग हैप्पी होता है। लेकिन इसके बाद ही वो लोग जान पाते हैं फेल्सेरिया अपने जगह में है, यानी उसको कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद फेल्सेरिया अपना अटैक कर देती है, और ऐसे बहुत टाइम तक होता है, और बाकी सब वो लोग ऐसे लड़ रहे थे। लेकिन इसके बाद भी ये कुछ भी काम नहीं आता, यानी वो लोग जान चुके थे ये फाइट वो लोग इतना इजीली नहीं जीत सकते। के लोग भी इस फाइट को देख रहे होता है, जहाँ पर वो लोग भी जान चुके थे फेल्सेरिया का पावर का लिमिट बहुत ऊपर तक है, और उसने अभी भी अपने पावर का आधा भी यूज नहीं किया। खैर, इसके बाद सीन आता है एलिस के ऊपर। टाइम फाइट करने के बाद एलिस वीक हो चुकी थी, और इसके बाद वो कहती है शायद से हम लोग इस फाइट को जीत नहीं सकते। तो सुनकर क्लियर कहती है ये तुम क्या बात कर रही हो, तुमने किसी को प्रॉमिस किया है तुम इस फाइट को जीत सकती हो। इसको अपनी बातें याद आ जाता है, जहाँ पर उसने कहा था अपने टीम मेट्स को वो लोग इस फाइट को जीतने वाले हैं, और इसकी कहानी एलिस कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। कहती है मैं एक चांस के लिए देख रही हूँ, और इसके बाद हम लोग अपना काम कर देंगे। और इसके बाद ऐसे बहुत टाइम तक फाइट होता है। क्लियर चांस लेके फेल्सेरिया की बॉडी के पास आ जाती है, और इसके बाद वो अपना पावर का यूज करने लग गई थी। फिर अपने बर्न पावर के यूज करती है, और इसकी कहानी फेल्सेरिया का बॉडी बहुत ज्यादा हीट में आ गया था। इसके बाद ही टाइम आ गया था रेन का, जहाँ पर वो अपना एरो से अटैक करती है। रेन के अटैक से वो जगह फ्रीज हो चुका था, और हमें दिखाना चाहता है ऐसे ही फेल्सेरिया का बॉडी वीक होने लग गया था। देखकर बाहर के लोग यानी कमितो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, और उसके बाद वो कहता है क्लियर अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। उसको देखकर ऐसा लगता है वो उस टीम का लीडर है।
इसके बाद वो लोग ऐसे ही अपना काम कर रहे होता है और इसके कारण मेरी ध्यान चाहता है वेलसेरिया के बॉडी में क्रैक आने लग गई थी। फिर में एलिस अपना विंड अटैक कर देती है जहाँ पर इसका इम्पैक्ट बहुत था और इसके कारण ही वेलसेरिया का हालत बहुत बुरा हो जाता है। बॉडी में पहले से क्रैक आने लग गई थी। वेलसेरिया की बॉडी में पहले से क्रैक आने लग गई थे, लेकिन इस अटैक के बाद वेलसेरिया का आधा बॉडी टूट जाता है। वेलसेरिया नीचे आके गिरती है और इसके बाद सब लोग कहने लग गई थी क्या ये खत्म हो चुका है, क्या वो लोग जीत चुके हैं। कहा जाता है वेलसेरिया को और उसका हालत अच्छा नहीं था, यानी वो हारने के टाइम पे आ चुकी थी। वेलसेरिया को बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वेलसेरिया कहती है मैं इस फाइट को इतने इजीली नहीं हारने वाली और उसके बाद वो अपने डार्क पावर को बाहर ला देती है। कर्स स्पिरिट का पावर होता है जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देख लिया है और इसकी कहानी तुम इसके बारे में जानते होगे, इसलिए मैं अब इस पावर के बारे में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वेलसेरिया अपने डार्क पावर में आ चुकी थी और इसके बाद वो सबके ऊपर अटैक करने लग जाती है और इस अटैक का इम्पैक्ट भी बहुत अलग ही लेवल का था। रीन और बाकी सब एक साथ ही अपना अटैक फिर से करता है, लेकिन उनका अटैक का इम्पैक्ट इधर कुछ भी नहीं होता। मैं तो इसको देखकर शॉक्ड हो चुका था और उसके बाद ईएसटी कहती है ये कर्स स्पिरिट है, इनके पावर का लेवल बहुत ज्यादा होता है, शायद से अब वेलसेरिया इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। देखते वेलसेरिया को और उसका हालत बहुत अलग हो चुका था, यानी वो पहले से बहुत बदल जाती है और इसको देखकर कमितो जान लेता है वेलसेरिया अब अपने कंट्रोल में नहीं है। आता है प्रिंसिपल रूम में जहाँ पर ग्रीवॉट इस फाइट को देख रही होती है और इसी बीच इधर आ जाती है वही साइंटिस्ट। प्रोफेसर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है और इसी बीच उनका प्रोफेसर इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है हम लोगों को इस फाइट को रोकना होगा, कर्स स्पिरिट का यूज किया गया है और ये बहुत डेंजरस है। इसके बाद एक रिवॉर्ड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम लोग इस फाइट को एंड नहीं करने वाले, मैं इसको देखना चाहती हूँ इसके बाद क्या होने वाला है। आता है रेसिया के ऊपर और वो भी इस फाइट को देख रही थी और इसके बाद वो हंसने लग जाती है, यानी वो भी यही चाहती है इस फाइट को देखना। इसके बाद हमें दिखा चले कमितो को जहाँ पर वो अब रेडी हो चुका था, यानी वो इस फाइट में जाना चाहता है। तो जान गया था अगर वेलसेरिया को हराना है तो उसको फाइट में जाना होगा, इसलिए वो ईएसटी को कहता है ईएसटी क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो, यानी मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इसे कहती है अगर आप चाहती हो तो मैं आपके साथ आ सकती हूँ, यानी मैं रेडी हूँ। और उसके बाद कमितो और ईएसटी एक साथ ही आ जाता है तो कहता है तुम्हारे पास पावर है और इसलिए तुम मुझे उस डायमेंशन में ले जाओ। और इसके बाद ईएसटी कहती है हाँ मेरे पास पावर है लेकिन ये लिमिट में है, इसलिए हम लोग एक टाइम के लिए ही उस जगह में जा सकते हैं और फाइट कर सकते हैं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो कहता है हम टाइम से आ जाएंगे और उसके बाद वो लोग उस डायमेंशन में चले जाता है। आता है उसी फाइट में जहाँ पर अभी वो लोग लड़ रहे होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिस को। एलिस इसको रोककर अपना अटैक करती है और इसके बाद वो देखती है अपनी टीममेट्स को जहाँ पर वो लोग फ्रीज हो चुके थे। तो कहती है हम लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए हमें माफ कर देना, यानी उसका पावर बहुत सारा है, इसलिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन शायद से हम लोग इस फाइट को हार चुके हैं और इसके कारण तुम इधर से भाग सकती हो, तुम फ्री हो, साथ ही वेलसेरिया तुम्हें खत्म करना चाहती है। इसको सुनकर एलिस कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं एक नाइट हूँ, का काम होता है इन सबको रोकना और इसके कारण मैं इधर से नहीं जाने वाली, मैं इसके साथ लड़ने वाली हूँ। और इसके बाद एलिस लड़ने के लिए आगे आ जाती है, यानी वो वेलसेरिया के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसके बाद भी एलिस जीत नहीं पाती, यानी वेलसेरिया के पास अपना बहुत पावर था, इसलिए वो एलिस को पकड़ लेती है और इसके बाद वो कहती है उसे रैन के साथ लड़ना है और इसके बाद वो अटैक करने वाली थी, इस फिर से मरने वाली होती है। लेकिन इसी बीच इधर आ किया था तो ईएसटी को लेके और इसके बाद कमितो एक अपना अटैक करता है और इसके कारण वेलसेरिया का एक हाथ टूट गया था, यानी खत्म हो जाता है। इसके बाद कमितो फिर से अटैक करने लग गया था, जहाँ पर उसके अटैक का जो स्किल होता है ये रैन की तरह था। सीन को देखकर वेलसेरिया को गुस्सा आता है और वो अभी कह रही होती है उसको रैन के साथ लड़ना है और इसके बाद कमितो और वेलसेरिया के बीच में एक बहुत भयंकर फाइट होता है। तो बहुत ज्यादा अच्छा करता है लेकिन इसके बाद भी वो हरा नहीं पाता, क्योंकि पहले से कमितो वीक होता है। वेलसेरिया के पास अपना कर्स स्पिरिट था जिसको हराना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके बाद ऐसे ही बहुत टाइम तक फाइट होता है लेकिन इसके बाद भी कमितो हरा नहीं पाता, साथ ही उसका हाल भी पहले से बहुत बुरा होते जा रहा था। तो अपने स्वॉर्ड को देखता है और उसको देखकर वो जान गया था उनके पास टाइम बहुत कम है, यानी कमितो ने अपनी लिमिट तक आ चुका है। इसलिए कमितो अपने स्वॉर्ड को कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन हमारे पास एक और चांस है, एक चांस लेना होगा और उसमें हम इस फाइट को खत्म कर सकते हैं। तो जान गया था वेलसेरिया का एक वीक पॉइंट है जहाँ पर कमितो अपना अटैक करेगा और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन उधर तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा हार्ड था। भी इसको देखकर जान गई थी ये वो अकेला नहीं कर सकता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तो लड़ने के लिए आगे जाता है लेकिन वो बहुत वीक हो चुका था, यानी वो इससे आगे नहीं लड़ सकता। ये अब तक अपने फुल स्ट्रेंथ पे होती है और इसको देखकर कमितो कहता है मुझे माफ कर देना और उसके बाद वो गिरने वाला था। इनको देखकर फियाना कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यानी कमितो तुम आगे लड़ने वाले हो और इसमें मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। और इसके बाद
फियाना अपना पावर कमितो को दे देती है, लेकिन इसके बाद फियाना गिर जाती है और उसके बाद वो कहती है मैं जानती हूँ ये हील पावर इतना ज्यादा काफी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इस पावर से लड़ सकते हो। और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ये सीन देखकर फियाना के पास उसके दोस्त आ जाता है और इसके बाद वो लोग एक साथ ही बात करते हैं और वो लोग देखते कमितो को जहाँ पर वो अपने पैरों में आ चुका था, यानी वो अब भी लड़ सकता है। देखकर उनके मन में जोश आ जाता है और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं कि वो लोग एक साथ ही इस फाइट को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइट स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर कमितो अपना अटैक करने के लिए जाता है। देखकर वेलसिरिया अपना अटैक कर देती है, लेकिन इसी बीच उसका अटैक लॉक हो जाता है क्योंकि पीछे से क्लेयर आ गई थी। उसके बाद रेन भी आंखें आती है और वो अपना अटैक करती है, यानी वो लोग एक साथ ही एक करके अटैक कर रहे होता है। जहाँ पर वेलसिरिया कंफ्यूज हो चुकी थी वो कहाँ पर अटैक करने वाली है, और ऐसे कमितो को एक चांस मिल जाता है और उसके बाद वो अटैक करने के लिए जा रहा था। इसको देखकर एलिस कहती है तो प्लीज मेरी बहन को बचा लेना, और इसके बाद वो कमितो का हेल्प करती है। जहाँ पर कमितो का स्पीड बहुत हो चुका था, कमितो आ जाता है उसी जगह में जहाँ पर उसे अटैक करना है, और उसके बाद वो कहता है तुम ईएससी का पावर नहीं जानती, और उसके बाद वो अटैक कर देता है उसी जगह में। अटैक के साथ ही वेलसिरिया का पावर खत्म हो जाता है और ये 3 साल पहले का मूव लग रहा था। कमितो का जो लड़ने का स्टाइल था वो रैन से पूरा मैच हो जाता है इस फाइट में। रैन भी इसको देखकर जान लेती है तुम वो हो, और इसके बाद कमितो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं ही रैन हूँ। 3 साल पहले जो हुआ था वो अभी हो रहा है। और उसके बाद ही वेलसिरिया नीचे गिर जाती है। वेलसिरिया का कर्स पावर अब के लिए खत्म हो चुका था। खैर इसके बाद वेलसिरिया इधर हार गई थी और इसके कारण वो अपसेट होती है। वेलसिरिया कहती है ये कैसे हो गया, मेरे पास तो बहुत ज्यादा पावर था। और इसके बाद कमितो कहता है मैंने तुम्हें असलियत में नहीं हराया, हराने के लिए मेरे पास एक टीम था और हम लोगों ने एक साथ काम किया और इसके कारण तुम हार गई। इसके बाद वेलसिरिया कुछ कहने वाली थी, लेकिन इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और इसके साथ ही इस फाइट का एंड इधर हो चुका था। अभी इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है तो मेरे पास एक और कदम आ चुकी है। खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है उस लेडी को जो ये काम करती है, यानी कर्स स्पिरिट का यूज करती है। वो इधर बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो कहती है मैंने अपना काम किया था, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं हो पाया। जो भी हो वो भी रिलैक्स होती है और इसी बीच इधर ग्रेवॉट आ चुकी थी। ग्रेवॉट को देखकर वो लेडी बहुत ज्यादा डर जाती है और इसके बाद कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, और इसके बाद वो जिससे भाग रही थी। इसको देखकर ग्रेवॉट कहती है क्या तुम मुझे पागल समझती हो, पहले से जानती हूँ तुम ऐसा काम करते हो, लेकिन इसके बाद मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जो भी हो अब इसका पनिशमेंट तुम्हें मिलने वाला है। जहाँ पर इसको सुनकर इधर से भागने लग गई थी और इसके बाद एक ग्रेवॉट कहती है तुम कहीं पर भी नहीं भाग सकती, और इसके बाद वो अपना अटैक कर देती है। अटैक के कारण उस लेडी का इधर डेथ हो जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये बहुत घिनौना सीन था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लेयर के रूम में। इसके बाद सीन आता है घर में, जहाँ पर पहले से कमितो का हाल अच्छा हो चुका था। फियाना, रिन, बाकी सब आ जाता है और वो लोग एक साथ ही खाने के बारे में बातें कर रही थी। वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी भी होता है। और इसके बाद इधर फियाना कमितो के पास आ जाती है और वो अपने अश्लील काम करना स्टार्ट कर देती है। को देखकर कमितो शर्मा जाता है, साथ ही क्लेयर गुस्से में आ जाती है और वो लोग ऐसे ही बातें कर रही थी। इसी बीच इधर एलिस भी आ जाती है। एलिस एक अलग ही गेटअप में थी और इसको देखकर कमितो कहता है ये तुम किस ड्रेस में हो, और इसके बाद एलिस कहती है मुझे कहा किया था इधर पार्टी होने वाला है और इसके कारण में इस गेटअप में आई हो, ये अच्छा नहीं है। और इसके बाद वो अपना ही ड्रेस देखने लग गई थी, जहाँ पर एलिस को देखकर कमितो को कुछ बातें याद आता है। के बाद जब वेलसिरिया अपने होश में आई थी, उसने कमितो को कहा था तुम्हारे पास बहुत पावर है और इसके लिए मैं अपसेट हूँ, यानी मैं तुम्हें हरा नहीं पाए, लेकिन जो भी हो अब मेरे ऊपर इलाज होने वाला है, इसलिए मैं इधर नहीं रहने वाली। लेकिन मैं तुम्हें एक काम सौंपती हूँ, यानी मेरे पास एक बहन है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है और तुम उसको जानते हो, और इसके कारण मैं चाहती हूँ तुम उसके साथ रहना और उसका हेल्प करना। तो हाँ कहता है और उसके बाद बाकी सब भी इधर आ चुके थे, लेकिन इससे पहले वेलसिरिया इधर से जा चुकी है। और इसके बाद कमितो अपने प्रेजेंट माइंड भी आता है, जहाँ पर वो देखते हैं एलिस को और वो अपना ड्रेस देख रही थी। इसको देखकर कमितो कहता है तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। इसके बाद बहुत टाइम बीता है, जहाँ पर कमितो अपने अच्छे हाल में आ चुका था। और इसके बाद वो लोग बाहर आता है और एक साथ ही कहते हैं वो लोग इस स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो लोग ब्रेक डांस में जाने वाले हैं। और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो गए क्योंकि इसका सीजन 2 नहीं है, लेकिन जो भी हो अगर तुम लोगों ने सीजन 1 देख लिया है सारे एपिसोड, तो मुझे बता देना तुम लोगों को कैसा लगा। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में या फिर एक न्यू एनीमे में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। अगर एपिसोड को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब